नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कर्मचारी मित्र राजस्थान। क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं? क्या आपको टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट के समय मिलने वाले टीए रूल्स की पूरी जानकारी नहीं है? क्या आपको पता है कि आपके पे लेवल के अनुसार एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, होटल रीइंबर्समेंट, डेली अलाउंस, कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट और व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन की अलग-अलग एंटिटेलमेंट्स निर्धारित हैं? यदि नहीं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा जारी 7th सेंट्रल पे कमीशन के टीए रूल्स को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ट्रैवल एंटिटलमेंट। बहुत से कर्मचारियों को केवल इतना पता होता है कि टीए मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस लेवल पर कौन सी ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है। स्क्रीन पर दिख रहे चार्ट के अनुसार पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारी एयर में बिजनेस क्लास, जबकि लेवल 6 से 11 तक के कर्मचारी इकोनॉमी क्लास के हकदार हैं। ध्यान रखें, यह ट्रैवल एंटरटेनमेंट केवल टूर और ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि ट्रांसफ़र के मामलों में भी लागू होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम ट्रेन्स की। आजकल कर्मचारी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, प्रीमियम, तत्काल और सुविधा ट्रेन से यात्रा करते हैं। नियमों के अनुसार इन ट्रेनों में भी ट्रैवल एंटिटलमेंट निर्धारित है। लेवल 12 और ऊपर के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास, लेवल 6 से 11 के लिए एसी 2 टियर और लेवल 5 या उससे नीचे के लिए एसी 3 टियर मान्य है। इसका अर्थ है कि ऑफिशियल टूर पर प्रीमियम ट्रेन का किराया भी क्लेम किया जा सकता है। अब एक ऐसा नियम जो बहुत कम कर्मचारियों को पता है। ऑफिशियल ट्रैवल के दौरान टिकट से मिलने वाले एयरलाइन माइलेज पॉइंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स कर्मचारी अपने निजी उपयोग में नहीं ले सकता। इन पॉइंट्स का उपयोग केवल भविष्य की ऑफिशियल ट्रैवल के लिए किया जाना चाहिए। प्राइवेट यूज़ करने पर डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय डेली अलाउंस पर। डेली अलाउंस में 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं: होटल रीइंबर्समेंट, लोकल ट्रैवल रीइंबर्समेंट और फूड चार्जेस। आपके पे लेवल के हिसाब से ये राशियाँ तय होती हैं। जैसे लेवल 14 के लिए होटल का 7,500 रुपये प्रतिदिन तक और लेवल 5 या उससे नीचे के लिए 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। ये सभी दरें मूल आदेश में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कैलकुलेशन। यदि कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम बाहर है तो उसे 30% डीए मिलेगा। 6 से 12 घंटे बाहर रहने पर 70% और यदि 12 घंटे से अधिक बाहर है तो पूरा 100% डेली अलाउंस उसी अनुपात में देय होगा। अब समझते हैं ट्रांसफ़र टीए, जिसमें 4 मुख्य चीज़ें शामिल हैं: ट्रैवल एंटाइटलमेंट, सीटीजी, पर्सनल इफ़ेक्ट्स और कन्वेयंस। इनमें कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट यानी सीटीजी सबसे बड़ा वित्तीय लाभ होता है। यदि ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी का है तो आपको अपनी लास्ट मंथ बेसिक पे का 80% सीटीजी के रूप में मिलता है। वहीं अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के मामलों में यह 100% होता है। ध्यान रखें, इसमें एनपीए और एमएसपी शामिल नहीं किए जाते। ट्रांसफ़र के समय आपके घरेलू सामान यानी पर्सनल इफ़ेक्ट्स को भेजने का खर्च भी सरकार उठाती है। लेवल 6 और उससे ऊपर के कर्मचारी 6,000 किलोग्राम तक, लेवल 5 वाले 3,000 किलोग्राम और लेवल 4 या उससे नीचे के कर्मचारी 1,500 किलोग्राम तक सामान रीइंबर्स करवा सकते हैं। इसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट की प्रति किलोमीटर दरें भी तय हैं। बहुत कम कर्मचारियों को पता है कि रिटायरमेंट पर भी टीए मिलता है। रिटायरिंग एम्प्लॉय को भी लगभग वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो ट्रांसफ़र पर मिलते हैं, जैसे ट्रैवल एंटाइटलमेंट, सीटीजी और सामान का खर्च। यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य शहर या स्थान पर बसता है तो वह भी इस सीटीजी का पूरा लाभ ले सकता है। साथियों, टीए रूल्स को समझना केवल क्लेम भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने वैध वित्तीय अधिकारों को जानने के लिए भी आवश्यक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।